भाजपा का यह कैसा राष्ट्रवाद जहां उसके नेता हो, मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या सांसद हो, भारतीय सेना के बारे में और भारतीयों के बारे में रोज नित नए बेतुके और अपमानित करने वाले बयान देते हैं। अभी हाल ही में विजय शाह ने भारतीय सेना की बहादुर कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आतंकवादियों से बहन कहकर संबोधित किया था। अभी वो मामला शांत भी नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सेना को, भारतीयों को और सैनिकों को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक होने का बयान दे दिया था। हम अभी ये बात ही कर रहे थे कि एक और नए हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते ने एक और विवादित बयान दिया कि हमारे आतंकवादी कहकर उन्होंने संबोधित किया। ये सारे मामले मध्य प्रदेश के होने के साथ ही अभी तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और न उनको बर्खास्त किया गया है और न उनसे त्यागपत्र देते बना हुआ है नैतिकता के आधार पर। अभी कल ही की बात अगर हम लोग करना चाहें तो एक और हरियाणा के सांसद, रोहतक के सांसद रामचंद्र जागड़ा ने वीरंगनाओं के बारे में बयान दिया है कि पहलगांव में जो महिलाएं उपस्थित थी वो वीरंगनाएं नहीं थी। उन्होंने वीरंगनाओं का भाव नहीं दिखाया, जज्बा नहीं दिखाया, उनका दिल नहीं था और वो उनसे आतंकवादियों से लड़ी नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं और 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि एक निहत्थे लोग किस प्रकार से उन आतंकवादियों का सामना करते। आप देखें कि एक छोटा सा विधायक से लेकर प्रधानमंत्री तक सब अपनी सुरक्षा में लगे हुए, जबकि अपने क्षेत्र के बीच में रहते, अपने देश की जनता के बीच में रहते हैं। उसके बाद भी विधायक को भी अंगरक्षक मिलते हैं, सांसद को भी अंगरक्षक मिलते हैं और रामचंद्र जी जांगड़ा को भी अंगरक्षक मिले हुए हैं। पहले अपने अंगरक्षक हटा लीजिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करना चाहें तो वहाँ एक और वीर नौजवान वहाँ पर उपस्थित था जिसने निहत्थे ही आतंकवादियों का सामना किया था। उसका नाम आदिल शाह था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस वीर पुरुष का, जिसने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुआ, आदिल शाह, हमारे सैनिक जो ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए और बेगुनाह लोग लगभग 70 से 80 लोग पूंछ में जहां पाकिस्तान के मोटरों से हताहत हुए, शहीद हुए हैं, उन लोगों के बारे में प्रधानमंत्री से कुछ बोलते नहीं बना है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना होने का दावा करते हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि वो सेना के कौन से पद पर आसीन हैं जो चुनावी लाभ के लिए अपने सेना की वर्दी पहनकर और एयरफोर्स की वर्दी पहनकर कमांडो के रूप में वो अपने पोस्टर लगा रहे हैं। अगर 56 इंच का सीना था, पूरा देश आपके साथ था, विपक्ष आपके साथ था और देश की जनता आपके साथ थी, सेना तैयार थी, फिर आपने पीओके क्यों नहीं लिया? बलूचिस्तान को अलग क्यों नहीं किया? पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं किए? ये देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। और 56 इंच का सीना था तो तीसरे देश के राष्ट्रपति ट्रंप के कहने से आपने सीज फायर क्यों कर दिया? अगर 56 इंच का आपका सीना है तो हम पूछना चाहते हैं कि अभी तक अपने देश में लगभग 2 सालों से हिंसाग्रस्त मणिपुर की यात्रा आप नहीं कर पाए और अपन 56 इंच का सीना के। माननीय नरेंद्र मोदी जी, अगर आप वास्तव में 56 इंच का सीना रखते हैं तो ये तो युद्ध की बात हुई कि आपने सीज फायर कर दिया किसी तीसरे देश के कहने से। पीओके नहीं लिया, देशवासी चाहते थे पीओके लिया जाए। देशवासी चाहते थे कि बलूचिस्तान अलग कर दिया जाए, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए जाए, आर पार की लड़ाई लड़ी जाए, जिससे आतंकवाद की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो।